Good morning, student. How are you? You are watching online chemistry class. I am teaching you a new topic, colligative properties. ठीक है बेटा, हमारा सॉल्यूशन यूनिट रनिंग पे है और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी थी, पार्ट 12। ओके, उसमें हमने पहली अणुसंख्या गुण क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, अब इसके किस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम इनको समझते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हमने समझा है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक में हमने पढ़ा था। उससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसकी डेरिवेशन पोर्शन को अगेन रिपीट करूंगा अनदर वे में। ओके, तो उसको भी आपको समझाता हूं। तो देखो, इसकी क्वेश्चन एक ये आ सकता है, क्वथनांक में उन्नयन, राउड के नियम के आधार पर इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे प्रूव करोगे क्वथनांक में उन्नयन एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्या गुण है। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, किसे कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता, कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम, मोललता अथवा क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध है। ठीक है, अरे क्वेश्चन लास्ट कि क्वथनांक में उन्नयन के आधार पे विलेय का अणुभार, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, इसका निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस टाइप में क्वेश्चन बेटा इस पोर्शन के आते रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, इससे बहुत इजीली आपने समझा होगा। नहीं समझा होगा तो अगेन रिपीट करके आप वो वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे पॉइंट से समझ जाओगे। इस तरह से ग्राफिकली समझा रखा है। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज हम कर सकते हैं। हमने उसमें बेटा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और किसके सॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग लिया था। सॉल्वेंट का बेटा हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हमने लिया था। हम दो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। ओके, ये हमने सॉल्वेंट ही मान लो कि सॉल्वेंट था। ठीक है, तो पहले बेटा सॉल्वेंट हमने लिया था। ठीक है, इससे पहले मैं इसको ग्राफिकली बताऊं, थोड़ा डेफिनेशन अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि इन विच टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिस पर किसी द्रव का, ठीक है, किसी द्रव का जो वेपर प्रेशर होगी, वो वेपर प्रेशर किसकी इक्वल धन होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की क्या हो जाती है, बराबर होती है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर होता है। क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। इससे किसे डिनोट करेंगे, टीबी से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टीबी से डिनोट करते हैं। ओके, क्वथनांक में उन्नयन क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, भाई कोई भी सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, जो आपका क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, वाष्पशील विलायक है, उसमें नॉन वॉलेटाइल हमने क्या डाल दिया, एक सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं। तो इसके क्वथनांक में इसके क्या होगा बेटा, इसका जो टीबी होगा, इसमें क्या आ जाएगी, कमी आएगी। ठीक है, इसमें सॉरी वृद्धि आ जाती है। ठीक है, इसमें एक वृद्धि आएगी, जिसे क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। वृद्धि आएगी ना, क्वथनांक यानी टेम्परेचर। भाई हमने कोई सॉल्वेंट लिया और उसमें अचानक सॉल्यूट मिला दिया, तो उसको टेम्परेचर ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, उसकी वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, उसमें क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, जनरली समझ लो, हमने पानी लिया और पानी में क्या कर दिया, नमक ऐड कर दिया। पानी को गर्म कर रहे हैं, तो भाई पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग उबलने लगेगा, तो उसका क्वथनांक होता है। लेकिन उसमें नमक ऐड किया तो क्या टेम्परेचर उतने पे ही उबलेगा, वो नहीं उबलेगा, उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यानी उसके क्वथनांक में क्या आ जाएगी, एक वृद्धि आ जाती है। ठीक है, उसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डेरिवेशन कैसे समझी थी हमने बेटा, पहले क्या लिया था, एक सॉल्वेंट लिया। ठीक है, सॉल्वेंट लिया तो उसको प्योर स्टेट में है। ठीक है, मान लो एक रूम टेम्परेचर पे है, वो सॉल्वेंट क्या है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस में मान लो। तो अब हमने क्या किया कि ये था वेपर प्रेशर वाली लाइन है और ये आपकी टेम्परेचर वाली लाइन है। तो उसका 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ है, तो मान लो इस वाले पॉइंट पे थी। हमने क्या किया, अब इसमें वो क्या किया, टेम्परेचर दिया, ताप दिया, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी और कब तक हो जाएगी, वो जब एटमॉस्फेरिक लाइन को काट देगी। हमने यहाँ से ताप बढ़ाया तो वो बढ़ेगा, एक बार उसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगी, वेपर प्रेशर लाइन है, वेपर प्रेशर बढ़ा और कब तक बढ़ जाएगा, जब उसका वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे उसने काट दिया, तो इसको हमने मिला दिया, तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया, टीबी नॉट।
टीबी नॉट क्या है? प्योर स्टेट में, ठीक है, प्योर स्टेट में क्या है? विलायक का क्या है? क्वथनांक, क्योंकि विलायक था अभी, है ना, ये विलायक का क्वथनांक हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर स्टेट में, ठीक है। अब सडनली हमने इस सॉल्वेंट में क्या किया था, यहां से क्या मिलाया, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, विलेय मिला दिया, तो इसकी वेपर प्रेशर क्या होगी बताओ? घटेगी ना, वेपर प्रेशर घटेगी, यानी ताप ज्यादा देना पड़ेगा, घट गई, तो घटने का मतलब हमने ये 1 से अब कहां पे लेके आ गए, इसको 2 पे घटा दिया हमने, ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया, अब घट गया, ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अब सडनली आप क्या कर देते हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, भाई टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो हमने ये पॉइंट भी, ये वेपर प्रेशर वाली लाइन क्या करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को क्या कर देगी, कट कर देगी इस पॉइंट पे, ये 2 डैश मान लो, पहले 1 से 1 डैश पे कटी या 2 से 2 डैश पे कट गई, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमें, ये पॉइंट कौन सा होगा बेटा, ये हमने देखा तो ये टीबी है, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन की है, ये सॉल्यूशन की, प्योर स्टेट में नहीं, सॉल्यूशन की है, जब उसमें सॉल्यूट ऐड किया, दैट क्लियर। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, ये हो गया बेटा डेल टीबी। डेल टीबी किसको डिनोट करेगा, क्वथनांक में उन्नयन को डिनोट करता है, उन्नयन, तो उसे डेल टीबी से लिखते हैं। तो ये हमें क्या आ गया, उन्नयन प्राप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है, एलिवेशन प्राप्त हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब इसकी डेरिवेशन पोर्शन हमने कैसे किया था, वहां पे डेरिवेशन किया था हमने, डेल टीबी इक्वल टू किससे, भाई जो ज्यादा है, ज्यादा से कम को तो ज्यादा ये है ना, तो ज्यादा से हम कम को हमेशा घटाएंगे, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट, क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है, टीबी आपका क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, विलायक का क्वथनांक है, तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला ये बन गया था। अब मैं 2 सॉल्यूशनों के अकॉर्डिंग, ये पोर्शन तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 2 विलयन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो माना कोई 2 विलयन थे जिनके लिए विलायक और विलयन का क्वथनांक क्या था, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट विलयन के लिए मान लो, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगा, T1 माइनस क्या आ गया, टीबी नॉट, ठीक है। और सेकंड विलयन के लिए क्या आएगा, सेकंड के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, T2 माइनस टीबी नॉट। भाई ये T1 और T2 क्या मान लो, यहाँ पे ये विलायक है इनके लिए मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट विलयन में और सेकंड विलयन का है, ये इनमें क्या है, विलयन है, ठीक है, ये क्या है, विलयन है, ये प्योर स्टेट में है और ये आपका सॉल्यूशन के लिए है। तो T1 माइनस टीबी, ये हम लिख सकते हैं इसको डेल टी B1, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल टी B2, दैट क्लियर हो गया। डेल टी B1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आगे लगा दिया, टी कॉमन हो गया, 2 आगे लगा दिया B, ठीक है, तो डेल टी B2 ये आ गया। अब फर्स्ट विलयन में वेपर प्रेशर में भाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली डिपेंडेबल होता है बेटा, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उसके वेपर प्रेशर भी घटती बढ़ती है ना, टेम्परेचर यदि बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाया तो वेपर प्रेशर घटेगी, तो इन दोनों में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट विलयन के लिए मान लो उसका वाष्प दाब में, वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन हम पढ़ चुके हैं पहले, P डिग्री माइनस P1, P डिग्री माइनस P, P डिग्री माइनस P, ये होता है वाष्प दाब में अवनमन, P डिग्री माइनस P। तो P डिग्री माइनस P1 इसको लिख सकते हैं, और सेकंड विलयन के लिए क्या कर दिया हमने, P डिग्री माइनस P2, तो इक्वल टू P डिग्री माइनस P1, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल P1, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल P2। तो अब इनमें क्या रिलेशन निकलेगा, डेल TB1, डेल TB2, डेल P1 और डेल P2, तो इनमें क्या रिलेशन निकलेगा बेटा, कि ये एक दूसरे के रेशियो के इक्वल देन हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ये 4 निकल गई, इनके अकॉर्डिंग अब देखो कैसे डेरिवेशन बनेगी, इनसे सीधे रिलेशन क्या निकलेगा, T1 माइनस TB नॉट अपॉन T2 माइनस TB नॉट इक्वल टू P डिग्री माइनस P1 अपॉन P डिग्री माइनस P2। अब ये किसके इक्वल दोनों हो जाता है, ये हो जाएगा डेल टी B1, डेल टी B1 या डेल टी B1, ये डेल टी B1 अपॉन डेल टी B2, डेल टी B1 अपॉन डेल टी B2 इक्वल टू ये क्या हो गया, डेल P1 अपॉन डेल P2,
ये एक इक्वेशन निकल गई, मान लो ये सेकंड और ये क्या है, फर्स्ट है। अब एक रिलेशन बेटा हमने यहाँ पे देखा, ये इक्वल देन जब होती है तो इसका मीन डेल टी बी वन और डेल टी बी टू, ये डायरेक्टली क्या है क्या, ये आपका डेल टी बी, डेल टी बी इट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल पी वन डेल पी टू क्या है, ये डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी। तो यहाँ पे एक नोट हमने लिखना है, एक नोट कि हमेशा बेटा जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यानी क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। इससे रिलेशन ये निकलता है कि क्वथनांक में उन्नयन हमेशा वाष्प दाब में अवनमन के क्या होगा, समानुपाती होता है। यहाँ पे हमने नोट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट क्लियर हो गया। तो ये क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के क्या होगा बेटा, समानुपाती हो जाता है। दैट क्लियर। तो इससे आगे हम कैसे रिलेशन करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, राउल्ट के नियम से। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पहले बताई थी, अब ये थोड़ा लॉन्ग से हम इसको चलेंगे, इसकी डेरिवेशन पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो राउल्ट के नियम से क्या होता है बेटा, एक्स विले इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। ये हमें रिलेशन पता है, इक्वेशन फोर्थ है ना, कि विले का जो मोल फ्रैक्शन है वो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन के क्या होता है, इक्वल देन। तो ये इसमें विलेय का जो मोल फ्रैक्शन होगा बेटा, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन के क्या होगा, रिलेटिव जो वेपर प्रेशर होता है उसके क्या होगा, इक्वल देन होता है। अब एक्स विलेय, इफ यदि एक्स विलेय, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय के मूलों की संख्या स्मॉल एन एंड विलायक के मूलों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या बटे संपूर्ण विलयन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन n प्लस कैपिटल N इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब विलायक हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू विलेय। विलायक के मूलों की संख्या विलेय के मूलों की संख्या के क्या होगा, ग्रेटर देन होता है। तो ये हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल n, सो दैट क्या होगा बेटा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा, यानी इज इक्वल टू कैपिटल N। यहाँ पे हम कैपिटल N लिख सकते हैं। तो स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। क्वेश्चन फिफ्थ। अब स्मॉल n कैपिटल N, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, तो स्मॉल n विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या होगी। तो विलेय के मूलों की संख्या क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, बाय कैपिटल N विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। अब इसे कैलकुलेट करो, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्मॉल w इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल W इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 6 मान लो। अब इसमें इस पोर्शन में ये पी डिग्री माइनस पी इक्वल टू क्या होता है, डेल पी लिख सकते हैं ना, पी डिग्री माइनस पी इक्वल टू डेल पी। तो लिख देते हैं इसको स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इक्वल टू डेल पी अपॉन पी डिग्री, डेल पी इक्वल टू पी डिग्री। तो डेल पी इज इक्वल टू इफ स्मॉल w इंटू कैपिटल M स्मॉल m इंटू W इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी डिग्री। तो डेल पी इक्वल टू, सो दैट डेल पी इक्वल टू पी डिग्री ऊपर मल्टीप्लाई पी डिग्री इंटू m, ये आगे लिख लिया, इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ओके, इतना मान लो। और माना ये वाला पोर्शन, यदि डेल पी डिग्री m इज इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट, ये क्या होता, ये कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो गया। तो जब कांस्टेंट होगा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, क्योंकि कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट लगाओ इक्वल आ जाएगा, इसको हटाया तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो दैट डेल पी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ओके, ये इक्वेशन होगी बेटा आपकी 7 मान लो।
क्लियर हो गया। अब इससे हम डेल पी निकाल रहे हैं, डेल पी यानी वास्तुदाब में अवनमन। हमें वास्तुदाब में अवनमन नहीं निकालना, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। तो इस इक्वेशन को रिलेट करो बेटा जो इक्वेशन थर्ड से, डेल टी बी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल डेल पी होगा। तो डेल पी की जगह हम डेल टी बी लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन लिख सकते हैं। तो डेल पी की जगह क्या लिख देंगे, डेल टी बी। तो डेल टी बी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन से इसको चेंज कर देंगे। डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर हो गया। अब ये पोर्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ये रिलेशन देखो, अब विलेय का भार, विलेय का अणुभार है, ये विलायक का क्या है, विलायक का भार है। अब ये रिलेशन किस में होता है, ये किसको डिनोट करता है, मोललता को करता है ना, ये मोललता को डिनोट करता है। ये विलेय के मूलों की संख्या किसी विलायक के पर केजी, विलायक में विलेय के मूलों की संख्या मोललता कहलाती है ना। किसी विलायक के 1 किलोग्राम, ये केजी में होगा तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मोललता कहलाएगी। तो ये रिलेशन होगा बेटा मोललता को, तो इसकी जगह क्या ले लेंगे हम, मोललता। तो ले लेते हैं डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। अब आ गया बेटा रिलेशन, ये नेक्स्ट 8 हो गया। अब इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया बेटा कि डेल टी बी यानी क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होगा, समानुपाती होता है। इट मीन्स मोललता पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए ये एक क्या है, अणुसंख्या गुण है। क्वेश्चन आया था ना पीछे, अणुसंख्या क्या है, गुण है। ये अणुसंख्या गुण हो गया, वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक नॉट लगा देते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू को हटा देते हैं। डेल टी बी इजिकल टू क्या होगा बेटा, के बी इंटू एम। वेर इज के बी, के बी क्या है इसमें, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल, ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट जिसको कहते हैं, या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन हो गया बेटा क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में, या क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में, क्वथनांक में उन्नयन व मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या संबंध है, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। ये रिलेशन उनमें निकल गया। अगर इसकी डेफिनेशन बोलनी है, इफ मोललता एम इजिकल टू क्या कर दो, 1 कर दो, इसको एकांक कर दो, ठीक है। तो डेल टी बी, सो दैट डेल टी बी इजिकल टू क्या होगा, के बी होगा। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहेंगे, उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा जिस विलयन की मोलरिटी कितनी होगी बेटा, मोलरिटी 1 होती है। क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जिस विलयन की मोललता क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, ये डेफिनेशन भी इसकी होगी। ये इसका अणुसंख्या गुण को, ये दोनों इक्वेशन बेटा अणुसंख्या गुण को डिनोट करते हैं, बिकॉज ये मोललता पे निर्भर कर रहा है। यानी और मोललता बेटा अणुओं की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसके, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए ये एक अणुसंख्या गुण हो गया। अब इसमें विलेय का अणुभार रखना हो, विलेय का अणुभार का निर्धारण करना हो, तो वो कैसे करेंगे, इसमें m की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, मोललता को रख देंगे। अगेन एक बार हटाया हमने, एक बार फिर मोललता को रख देंगे। तो मोललता को रखो, क्या होता है, स्मॉल एम। वी नो दैट स्मॉल एम यानी मोललता बराबर क्या होगा, ये क्या है, मोललता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बाय विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार केजी में, ठीक है। तो इस पोर्शन को क्या कर रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 में रख देंगे। तो 9 क्या बनेगी, फिर ये वैल्यू बेटा हमने इस 9 में रखेंगे तो क्या बनेगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू के जी। तो ये आ गया आपका रिलेशन। क्वथनांक में उन्नयन, राउल्ट के नियम की व्याख्या होगी। के बी क्या बेटा, उन्नयन स्थिरांक, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार। के जी को यदि अगर चेंज कर दो किसमें, ग्राम में, ठीक है, तो क्या होगा, डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम पर क्या हो जाएगा बेटा, इंटू 1000। तो ये भी रिलेशन हो गया। क्लियर हो गया। यदि ग्राम में लिखना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा। तो विलेय का अणुभार अगर निकालना हो, ये तो हो गया बेटा व्याख्या, राउल्ट के नियम की व्याख्या। अगर हमने क्या निकालना हो, विलेय का अणुभार निकालना, तो इसको ऊपर इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो क्या रिलेशन निकल जाएगा, स्मॉल एम इजिकल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बाई
नीचे क्या आ जाएगा, डेल टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम। इससे क्या निकल जाएगा, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट किसका, विलेय का। तो ये रिलेशन इसमें हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नाउ ये वीडियो थी बेटा आपकी क्वथनांक में उन्नयन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, अवनमन यानी कमी किसे कहेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड आगे होगी। इससे पहले बेटा इस वीडियो को आपने जहां पे कुछ भी क्वारीज होंगी, कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।